बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं अलीना शिगरी साहिबा। बहुत शुक्रिया आपके वक्त। 10 बजे शो करती है एबीएन न्यूज़ पर, सीनियर एंकर हैं। एक तो आज के शो में आपके पास थे शेर अफजल मरहत। मैंने देखा और हैरान हुआ कि वो जो कश्तियाँ जलाने की बात कर रहे हैं, 24 नवंबर की कॉल आ गई, हुकूमत ने भी तैयारियां शुरू कर दी हैं कि अब इनको वापस नहीं जाने देना। क्रैकडाउन भी शुरू हो चुका है, जैसे राना सनाउल्लाह ने कहा। तो क्या आपने सेंस ली, शेर अफजल मरहत साहब किस प्लान की बात कर रहे हैं कि इस मरतबा है तो फिर वापस नहीं जाएंगे? प्लान कोई उन्होंने रिवील किया आपके शो में? करामा साहब बहुत शुक्रिया बुलाने के लिए, अपने वीलॉग में एक हिस्सा बनाने के लिए थैंक यू। आपने शेर अफजल मरहत साहब की बात की, कम विश उनकी तमाम क़यादत, और आज सुबह से ही वो ये चमगोइयाँ हो रही थी कि शायद खान साहब को ये इस बात पे कन्विंस करने की कोशिश की जाएगी कि 24 नवंबर की कॉल से थोड़ा सा आगे डेट लेकर आए जाए। और कुछ इतलात ये भी थी कि कुछ ज़राए जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के थे वो भी ये क्लेम कर रहे थे कि अंदर ही उनकी जमात के काफ़ी इस पर एक डिफरेंस ऑफ ओपिनियन पाया जा रहा है कि अगले 10 रोज में कैसे तैयारी करेंगे। और ये एक हतमी एक कॉल का ऐलान किया गया है। इमरान खान साहब डटे हुए हैं अपने इस कॉल के और इस ऐलान पर। शेर अफजल मरहत साहब ने भी कहा, और जो कि कुछ रोज कबल तक शेर अफजल मरहत साहब ये कह रहे थे कि अगर तो हमने कोई हतमी एहतजाज, अगर हमारा कोई नाकाम होता है तो फिर आप 6 माह तक वो मोमेंटम दोबारा बिल्डअप नहीं कर सकेंगे। सही। ये कुछ अरसे पहले तक शेर अफजल साहब की पोजीशन थी। आज शेर अफजल साहब से जब मैं बात कर रही थी तो उन्होंने इंटरव्यू के दौरान उन्होंने कहा ये हतमी एहतजाज होगा, ये हतमी कॉल है और हम सारी वो कश्तियां जला के आएंगे और जो एहतजाज किया जाएगा जिसके लिए बड़े पुरअज़म साउंड कर रहे थे। तो मैंने उनसे यही कहा कि मैंने कहा हुकूमती जो एक हमें तरीक़ेकार, एक स्ट्रैटेजी नजर आती है, रोड्स ब्लॉक की जाएंगी, कंटेनर्स प्लेस किए जाएंगे, हर तरह से रास्ता रोकने की कोशिश की जाएगी। और हुकूमत बहुत क्लियर है, वो कहती है कि वो भी एक्सपीरियंस हो गया ना, वो भी उनको भी एक्सपीरियंस हो गया। तो शेर अफजल साहब ने ये बड़ी जबरदस्त बात की। उन्होंने कहा हमारे साथ 2 साल से जो जिस किस्म का रवैया अख्तियार रियासत की हुई है, कोई नई बात तो नहीं है। हमारे लिए गिरफ्तारियां कोई नई बात नहीं है। सो वो ये ठान के आ रहे हैं, इस पूरे अज़म के साथ आ रहे हैं कि जी हमारे साथ रियासत ने वही फसाइयत का एक तरीक़ेकार जो है वो अपनाना है और हम उसके लिए डटे हुए हैं, हमने उसी को फेस करना है। और हम लेकिन साथ साथ अपने जो डिमांड उन्होंने रखी है उसके जब तक वो तस्लीम नहीं हो जाते तब तक हम वहां पर बैठे रहेंगे। सही। मैंडेट की वापसी होगी तो हुकूमत वैसे ही चली जाएगी। आपको क्या नजर आ रहा है पीटीआई के वक्त, इस वक्त किसको सेंटर ऑफ पॉइंट है कि जिसकी तरफ देख के लगेगी ये लीडरशिप है, ये बाहर वाले एहतजाज को लीड करेंगे? क्योंकि जब भी बात होती है नजरें सारी उस तरफ लगा दी जाती हैं, गंडापुर साहब की तरफ। और आपके पास वो मालूमात भी थी कि गंडापुर साहब जब 4 अक्टूबर के बाद गए थे तो फिर उन्होंने वादा किया था कि मैं अच्छा बच्चा बन गया हूँ, अब मैं नहीं आऊंगा। लीडरशिप कौन सी है जो लीड करती हुई आपको नजर आ रही है, या डिवाइड है? डिवीजन मौजूद है। देखिए ग्रुपिंग्स का तो बरमला इजहार भी तहरीक इंसाफ की सीनियर क़यादत में से लोग कर चुके हैं, पार्टी जराए भी, और जिस तरह से ये ऑफ द रिकॉर्ड भी जिस तरह से हमारी भी गुफ्तगू से होती है तो उनकी राय यही है। डिविजन्स मौजूद हैं, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन बहुत संगीन हद तक है। ये इस बात पे जरूर गौर ख़ौस किया जा रहा है कि ये बहुत एक हमारे पास एक कम अरसा होगा, एक पूरा स्ट्रैटेजी डेवलप करनी है। आपने स्वाबी का जो इज्तिमा था उसमें आपने हाल देख लिया था। यहाँ तक कि कुछ पीटीआई की सीनियर क़यादत के लोगों से मेरी जब बात हुई तो उन्होंने, आज सुबह की बात बता रही हूँ आपको, उन्होंने ये कहा कि स्वाबी के इज्तिमा में हाल ये था कि लोग टर्न अप नहीं हुए। जो जलसा होना चाहिए था, जो नंबर्स दिखाने चाहिए थे, केपी आपका होम ग्राउंड है, आपने वहां पर आप भरपूर ताकत का मुजाहरा कर सकते थे। और वो रिफ्लेक्ट करता है कि लोग जो है वो मायूस हैं। लोगों के साथ जो पिछले जो प्रोटेस्ट कॉल्स थी उसमें जो हाल नजर आया, थोड़े मिस डायरेक्शन लेस जो है वो लोगों ने फील किया। डी चौक के आपको याद होगा वो मंजर जहाँ पे लोग मुंतजर थे इस बात की कि हमारी क़यादत होगी, चाहे आपकी वो जो भी स्ट्रैटेजी थी, आपने अपने एमएनएस को सिक्योर करना था, अपनी एक स्ट्रैटेजी के तहत आप चले थे। लेकिन यहाँ तक के स्वाबी इज्तिमा में अली अमीन गंडापुर साहब ने जब तकरीर करना शुरू की, वहां से पंडाल से लोग जाने लगे थे। बिल्कुल उसी वक्त खाली होना शुरू हो चुका था। तो लोगों की एक वो रेज है, लोगों के अंदर गम और गुस्सा है कि हर आपकी कॉल पर पब्लिक तो निकल आती है, आपका सपोर्टर तो निकल आता है, लेकिन क़यादत क्या कर रही है। और शेर अफजल मरहत साहब से मैं गुज़िश्ता हफ्ते भी जब मैंने उनको सवाल किया कि ये लीड आपका स्वाबी का चाहे जलसा हो, आगे की हतमी कॉल भी हो, तो लीड कौन करेगा, तो जिस पर उन्होंने कहा था कि मेरी सख्त रिजर्वेशन तहफ़्फ़ुज़ात इस बात पे है कि स्वाबी का जलसा या किसी भी एहतजाज को अली अमीन गंडापुर साहब को लीड नहीं करना चाहिए। बतौर एक सूबे के सरबराह वो उनके ऊपर सवाल आएगा, हमारी पार्टी के लिए मुश्किलात खड़ी होंगी, हमारी हुकूमत केपी में जो है उसके लिए मुश्किलात खड़ी होंगी कि सूबा वफाक पे हमला आवर हो गया। सो ऐसी ऐसी नौबत आनी नहीं चाहिए। आज जब मैंने उनसे सवाल किया तो पहले तो उन्होंने कहा कि गंडापुर साहब की क़यादत पर पूरा यकीन है लेकिन जब मैंने उनको उनके तहफ़्फ़ुज़ात का गुज़िश्ता हफ्ते जो जिनका इज़हार उन्होंने किया वो याद दिलाए तो वो कहते हैं कि नहीं, मैं अभी भी मेरी राय वही है कि उनको लीड नहीं करनी चाहिए। लेकिन साथ साथ शेर अफजल मरहत साहब ने एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात की। उन्होंने कहा आपने देखा गुज़िश्ता रोज जो ऐलान था वो अलीमा खान साहिबा ने किया जी,
जो 24 नवंबर की कॉल जी, का बिल्कुल। इमरान खान साहब का पैगाम था, आज भी उन्होंने गुफ्तगू की, आज भी उन्होंने कहा कि यही एक फाइनल डेट है। शेर अफजल मरवत साहब कहते हैं कि अब जो है वो अलीमा खान साहिबा और बुशरा बीबी भी आपको बाकायदा तौर पे नजर आ सकती हैं कि शायद वो लीड भी करें, और अब वो बाकायदा तौर पे यानी कि पॉलिटिकल एक्टिविटी को स्टार्ट करने जा वो रहे हैं। स्टार्ट करने जा रही है। कुछ खबरें ये भी आ रही है कि बुशरा बीबी ने कल कॉल भी गालिबन जो है वो कर रखी है, जो क़यादत है पंजाब से भी बिलखसूस। सो ये लीड करेंगी। इमरान खान साहब भी जो ज़राए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बता रहे हैं कि इमरान खान साहब को भी पूरा भरोसा है, पूरा एतमाद है कि बुशरा बीबी इसको बहुत बाकायदा तौर पे अच्छी तरह लीड कर सकती हैं। अच्छा। सो ये एक खवातीन की नुमाइंदगी और खवातीन का लीड करने वाली पोजीशन में आना, ये इटसेल्फ एक बड़ा मेरे ख्याल से इनके लिए इस एहतजाज के उसमें एक गेम चेंजर साबित हो सकता है। और जहां पर आप रिजल्ट ओरिएंटेड अगर आप इनके एहतजाज के हवाले से बात करें तो उसमें नजर आ सकता है कि ये इम्पैक्ट क्रिएट करेंगे। बट किस तरह से ये पूरी पार्टी को सेम पेज पे लाने में, अलाइन करने में कामयाब होते हैं। शेख वकास अकरम साहब की मैं जरूर गुफ्तगू आपको बताती चलूं कि इसी हफ्ते के आगाज में जब मैंने स्वाबी जलसे पे उनका रिस्पॉन्स लिया तो उन्होंने कहा कि गिला हमारा ओवरसीज पाकिस्तानी से नहीं जो क्रिटिसाइज कर रहे हैं, क्योंकि आपको याद होगा स्वाबी इज्तिमा के बाद ओवरसीज पाकिस्तानी से सबसे ज्यादा पीटीआई की लीडरशिप को तनकीद का निशाना बनाया कि हम यहाँ बाहर बैठे हैं, हमें आपको हम पैसे देने को तैयार हैं, फंडिंग करने को तैयार हैं, हम हर तरह से आपको आप टेंट सिटी बनाना चाहते हैं, हम हर तरह से सपोर्ट करने को तैयार है, लेकिन आप करने वाले तो बने। जिस पर शेख वकास अकरम साहब कहते हैं कि जी हमें कोई एतराज नहीं है, और हमें हमेशा सपोर्ट किया ओवरसीज पाकिस्तानी से। हमारा गिला उन लोगों से है जो पंजाब से नहीं निकले, जो अपने घरों में बैठ के, सोफों में बैठ के मशवरे तो बहुत देते हैं, हमें कॉल कर करके ये कहते हैं कि खान साहब रिहा कब हो रहे हैं, लेकिन वो रिस्पॉन्ड उन्होंने जलसों में आके फिजिकली वहां पे अपनी प्रेजेंस के तौर पे नुमाइंदगी नहीं की। सही। एक कामयाब तहरीक के लिए पीटीआई को जब भी देखा हमने, केपी से ही लोग आए, केपी ने जितना असर डालना था वो डाल चुके। आपने बात की पंजाब की, पंजाब का मसला क्या आपको नजर आता है? मरियम नवाज के पास इतनी पावर्स हैं कि वो लोगों को निकलने नहीं देते, या फिर लोग मार खा खा के अब थक चुके? नहीं, देखिए केपी तो खैर इनके लिए प्रॉब्लम नहीं है, केपी में रिसोर्सेज का भी इशू नहीं आएगा क्योंकि हुकूमत इनकी अपनी है। सो वहां से तो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी लोगों को मोबिलाइज करने में। असल चैलेंज इनका सिंध और पंजाब में बिलखसूस है, पंजाब इनका असल बैटल ग्राउंड है। और मरियम नवाज साहिबा की भी जो हिकमत अमली उनकी हुकूमत की नजर आ रही है, अभी भी लगता है कि रूथलेसली वो इनके साथ टैकल करेंगी, वो बिल्कुल भी एक स्टेप भी पीछे होने को तैयार नहीं है, आपको वो क्लियर नजर रिफ्लेक्ट करता है। सो स्ट्रैटेजी उनकी यही होगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए जो फुकदान हम ओवर द मंथ्स देख रहे हैं वो पंजाब से वो लीडरशिप का फुकदान है। सही। आपने हमेशा देखा होगा तमाम जो उनकी पोजीशन है पार्टी के लिहाज से, उसमें केपी को बड़ी तरजीह दी गई, और केपी और पंजाब पार्लियामेंट में भी और पार्टी में भी एग्जैक्टली। सो उस पर इख्तलाफात भी सरफेस करना शुरू हो गए थे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वो दो डिविजन्स बड़ी प्रोमिनेंट हो रही थी कि केपी और वर्सेस पंजाब, जहां पर आपको पंजाब की भी जब भी कभी एहतजाज की कॉल दी जाती थी तो इमरान खान साहब, चाहे शेर अफजल मरवत साहब हो, चाहे बैरिस्टर गौहर खान साहब हो, चाहे उमर अयूब साहब हो, इनके नाम आगे फ्लोट करने पड़ते थे। तो पंजाब से एक पीटीआई की लीडरशिप का फुकदान ताहाल है। हम क्यों ये बात कहते हैं कि फवाद चौधरी साहब जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जिस तरह से लीड करते थे या काउंटर करते थे हुकूमती मूव्स को, अभी भी आप देखें क्या बातें ऑफ द रिकॉर्ड भी हो रही होती हैं कि फवाद चौधरी साहब ने मरियम नवाज साहिबा के उस जिनीवा के दौरे के हवाले से एक दरख्वास्त दायर की है, लेकिन वो एक इम्पैक्टफुल उसमें से निकलती है चीज, नहीं निकलती है। राइट टू इन्फॉर्मेशन के तहत उन्होंने एक ये चीज फ्लोट कर दी है कि मेरा इनिशिएट कर दिया कि मेरा राइट है कि मैं वो करूं, लेकिन आप टक्कर दे रहे हैं, आप काउंटर कर रहे हैं इन चीजों को, जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से भी रिस्पांस मेरे ख्याल से आना चाहिए था इस हवाले से कि आप में पंजाब का ग्राउंड आपने फ्री नहीं छोड़ना। आपने हुकूमत को उस वक्त एक बड़ी कंफर्टेबल पोजीशन दे दी है पंजाब में, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नजर नहीं आती, और यही रीजन है कि आप पंजाब के डिस्ट्रिक्ट से नहीं लोग निकल पा रहे हैं। शेख वकास अकरम साहब भी अगर ये गिला कर रहे हैं, सो कहीं ना कहीं तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पोस्ट करेक्शन या वो रिफ्लेक्ट करने की जरूरत है कि आपको क्यों नहीं आपका बंदा रिस्पॉन्ड कर रहा है या लोग निकल पा रहे, आप पंजाब से मोबिलाइज नहीं कर पा रहे अनफॉर्चुनेटली। एंड दिस इज आई बिलीव जब खान साहब थे उन्होंने 25 मई की, आपको याद है, एक लॉन्ग मार्च की कॉल दी थी, उस वक्त आपने पंजाब के हालात देखे थे, उस वक्त तो नहीं थी मरियम, लेकिन पंजाब से फिर भी लोग नहीं निकल पाए थे, हर जगह बंद कर दी गई थी। यही फवाद चौधरी, यही यास्मीन राशिद साहब की गाड़ी तोड़ दी गई थी, लेकिन पहुंचने वाले नहीं पहुंच सके थे। बिल्कुल। तो पंजाब में पीटीआई को करना फिर क्या चाहिए, क्योंकि लोगों को तो घरों से भी नहीं निकलने दे रहे।
पंजाब पुलिस का जो पीछे हम हिस्ट्री देखते हैं। बिल्कुल, आप देखें अभी तक तो वो 9 मई से ही बाहर नहीं आ पा रहे हाँ हैं जी। ना, और अगले तो चैलेंजेस मेरे ख्याल से करामत साहब इनको ये भी फेस करने हैं कि स्मॉग की भी सूरत हाल है। ठीक है, चैलेंजेस इनके लिए बड़े सारे होंगे, मौसम तब्दील हो रहा है, स्मॉग की सूरत हाल है, फिर पंजाब हुकूमत का जो ये एक रवैया है जिसको ये कहते हैं कि फस्तायत का रवैया है, और जी। जो क्रैकडाउन होगा, कंटेनर्स लगेंगे, ब्लॉकेट्स होंगी, एक फियर इनके अंदर डाल दिया गया। और ये इस फियर का इजहार गुज़िश्ता रोज़ रऊफ हसन साहब मेरे प्रोग्राम में थे, उन्होंने भी जी। कहा कि हमें खदशा है कि ये अगले 10 रोज में गिरफ्तारियां करेंगे। ये बहुत सक्सेसफुली हुकूमत अपने जो ये इकदामात है इसको करके इनके अंदर डर खौफ क्रिएट करने में कामयाब हुई है। बिल्कुल। अब आप देखें ना, इनके रुपोश जो तमाम रहनुमा हैं, मियां केपी में असलम साहब ताहाल जो है वो बाहर नहीं आ पा रहे हैं, ऑल्दो के वो शायद लोगों को बड़ा हद तक मोबिलाइज करते थे। मेरे ख्याल से एक डोर टू डोर कैंपेनिंग इनकी, अगर आप सपोर्टर्स और फॉलोअर्स को भी अगर आप उनकी रिस्पॉन्सेस को गेज करें तो पीपल वांट कि जी आप डोर टू डोर कैंपेनिंग के जरिए आपने देखें एहतजाज के लिए, या आपका मुतालबा इमरान खान साहब की रिहाई, आप उसके लिए इंतजार तो नहीं करेंगे कि लेकिन आपको दोनों इजाजत दी सूबों जाए। में अगर हम माजी देखें तो ट्रीट भी डिफरेंट हुआ है। पंजाब में जो पुलिस ने किया है, जो खुफिया इदारों ने इवन किया, वो डिफरेंट तरीकाकार है। केपी में किसी की चादर चार दीवारी का तकद्दस ना पमाल हुआ है, ना किसी बच्चे की डेथ हुई है, ना किसी खातून को उठाया गया है। पंजाब में देखें डॉक्टर यास्मीन राशिद अभी है, चौधरी इम्तियाज़ के साथ क्या सलूक हो चुका, इबाद फारूक का बेटा हुआ, और सैकड़ों कहानियाँ हैं। पंजाब के साथ तो ये हुआ है, तो फिर लीडरशिप पैदा कैसे होगी? देखिए माजरत के साथ जी, ये वो पख्तून कौम है जिसको नवाज शरीफ साहब कहते हैं बड़ी बेवकूफ़ है। बेवकूफ लोग हैं। हाँ, लेकिन ये वो कौम है जिसने अपनी चादर चार दीवारी का तकद्दुस। मान रखा है, जी। तकद्दुस रखा है अपने घर में। किसी को भी घुसने की हिम्मत नहीं देनी दी, और किसी को भी हरास करने की जरूरत नहीं हुई। पंजाब में बहुत इजीली ये सारी जो प्राइवेसी है, जो चादर चार दीवारी का तकद्दुस है, उसको पामाल जिस बुरी तरह से किया गया जी। और बड़े ब्लेटेंटली जिस तरह से किया गया, इस पे बड़ा अफसोस भी होता है। लेकिन हमारे कुलीग्स है, हमारे फैमिली में अफराद भी चंद है, आपकी जिनसे भी इंटरेक्शन भी होता है, तो वो पख्तून कौम वो बड़ी क्लियर है इस बात जी, पे बिल्कुल। कि बिल्कुल ये चीज जो है वो जो गलत है वो गलत है। और आप देख रहे हैं कि वो हिम्मत इन्होंने बिल्कुल उस तरह की दिखाई भी नहीं, जरूरत भी नहीं की इस चीज की कि आप किसी के चादर चार दीवारी के तकद्दुस को पामाल करते हुए खैबर पख्तूनख्वा में बिलखुसूस नजर आए। सो पंजाब के लोगों को जख्म की नोयत डिफरेंट है। एब्सोल्युटली वो भी है, बिल्कुल बिल्कुल एब्सोल्युटली। लेकिन मेरे ख्याल से अब ये रियासत को भी समझने की ज़रूरत है कि जो हाल है और जो हम देखते हैं कि भाई आपने सोशल मीडिया पे भी इज़हार ख्याल नहीं हो सकता, उस पर भी कदगरें आपने लगाई हैं, बहुत बहुत सवालिया निशान उस पर भी आयद हो रहा है। आपने तमाम तरह जो है ऑब्स्टिकल्स क्रिएट करके भी देख लिया, आपने कंटेनर्स भी लगा लिया, आपने हर चीज़ कर ली, लेकिन आप मकबूलियत को कम नहीं कर सकते। बिल्कुल ना, मुमकिन नहीं है। अब आपने और उल्टा जो है वो स्टेचर जो है इमरान खान साहब का वो आपने बढ़ा दिया है। सो मेरे ख्याल से अब रियासत के लिए एक बहुत बड़ा सवाल है कि क्या आप अफोर्ड कर सकते हैं उनको मजीद जेल में रखना। ये नौबत क्यों आएगी कि आप किसी इंतजार की तरह, वो हुकूमत को, किसी भी हुकूमत को मेरे ख्याल से फैसिलिटेट करके देख ले एक दफा। एब्सोल्युटली, और किसी भी हुकूमत को करामा साहब ये सूट ही नहीं करता ना कि जी। आपकी सड़कों पर एहतजाज हो, रोड्स ब्लॉक हो, आपका फाइनेंस मिनिस्टर वो खुद बोल रहे तस्वीरें हैं बाहर जाएं। अरबों रुपए का नुकसान आपका एक दिन की ब्लॉकेट से हो रहा होता है, तो आपको तो खुद समझने की जरूरत है। और इमरान खान साहब भी अगर एहतजाज कमेटी तश्कील दे रहे हैं ये कह के कि वो उसको मुज़ाकरात का भी मैंडेट उसके पास होगा, सो दैट मींस ही इज विलिंग टू गो फॉर पॉलिटिकल हाँ, सॉल्यूशन। उन्होंने प्लान बी भी रखा है। अबू जर भी थे आपके शो में, जी जी बिल्कुल। आज उनकी खान साहब से मुलाकात आई, उन्होंने ही आके खान साहब का पैगाम जो है वो लोगों तक पहुंचाया। क्या लग रहा था इमरान खान साहब तक उनकी बातों से कि इंफॉर्मेशन का फ्लो जो है वो ठीक पहुंच रहा है, और इमरान खान साहब का रिएक्शन उस लिमिटेड इंफॉर्मेशन पर ठीक बनता है इस वक्त? एब्सोल्युटली, मेरे ख्याल से अबूजर साहब ने जिस तरह से आज बड़े दो टोक अंदाज में इमरान खान साहब का पैगाम दिया, इमरान खान साहब बिल्कुल एक डटे हुए हैं अपनी इस कॉल पे, और उन्होंने कौम को ये पैगाम दे दिया है कि या तो आप डिसाइड कर ले कि आपने बहादुर शाह जफर की तरह बनना है या फिर आपने टीपू सुल्तान बनना है। सो इस कौम को ये डिसाइड कर लेना है, ये उनके लिए ये जंग हो रही है और ये उनकी आज़ादी की जंग है जिसके लिए कौम को, और वो एक्सपेक्ट करते हैं कि पूरे पाकिस्तान और पूरी दुनिया भर में जहाँ पर उन्होंने एहतजाज की कॉल दी है वो रिस्पॉन्ड करेंगे, लोग सही। इसको रिस्पॉन्ड करेंगे, नौजवान तबका जो है वो रिस्पॉन्ड करेगा, वो बाहर निकलेगा। सो ये एक्सपेक्ट करते हैं। लेकिन मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन जरूर शेयर करती चलूँ, वो ये है कि जो जराए बता रहे हैं कि 24 नवंबर की जो ये कॉल दी गई है, ये डेट बुशरा बीबी की जानिब से सजेस्ट की गई है। अच्छा। सो ये इमरान खान साहब की अहलिया की तरफ से ये 24 तारीख का जो की तारीख का ऐलान हुआ है, ये इन्होंने सजेस्ट उनकी अहलिया ने किया। सही। फिर दूसरी पॉलिटिकल स्टोरीज जो इस वक्त चल रही हैं, सबसे ज़्यादा इस वक्त ज़ेर बहस मौजू जो है वो ये है कि बिलावल भुट्टो फिर एक दफ़ा उन्होंने गिले शिकवे कर दिए नून लीग से कि उन्होंने पीठ में छुरा घोंपा।
اگر بار بار آ کے آپ لوگوں کو یہ بتا رہے ہیں, آپ عملاً فیصلہ کیوں نہیں کر پا رہے؟ کیا لگتا ہے کوئی لین دین ایسا ہے, پلیٹ میں رکھا ہوا کوئی ایسا ہے جو ہمیں نظر نہیں آ رہا, بلاول صاحب کو نظر آ رہا ہے؟ کیا آپ آ کے پولیٹیکل سٹیٹمنٹس ایسی دیتے ہیں کہ بھائی ہم ٹھیک نہیں ہیں, ہم اس شادی سے خوش نہیں ہیں, لیکن ہم نے بسنا اسی گھر میں؟ ویسے آپ کو اس بات پہ سوال کرنے کا دل کیا کہ بلاول صاحب ابھی تک ملک سے باہر کر رہے کیا تھے؟ اتنا ملک ہاں, کرائسس میں ہے, ہم سب بھول گئے. انہوں نے 26 جو میں ترمیم میں انٹری دن رات کر کے ایک کر کے پھر غائب ہو گئے, اور وہ جس طرح سے انٹری دی ہے کہ آج پورا میڈیا بھی اسی نقطے پہ ارد گرد گھومتا رہا کہ بلاول صاحب کے بڑے سنگین شکوے اور بڑے سنگین سوالات انہوں نے ریز کر دیے, اور پچھلی ان کی کوئی بات, سارے گناہ جو ہے ان کے معاف ہو گئے کہ وہ کہاں تھے اس پورے کرائسس میں. عوام کو چھوڑ کے جو ہے وہ عوامی ایک لیڈر ہیں, لیکن وہ عوام کو چھوڑ کے وہ باہر کر رہے کیا تھے, کس نوعیت کے وزٹ پہ گئے تھے, اور کیا صورتحال تھی, ہم نے کوئی سوال نہیں کیا. سو بلاول صاحب, آپ نے انٹرسٹنگلی یہ کہا کہ وہ کیا اس شادی سے خوش ہے کہ نہیں. حکومت کا وہ کہتے ہیں کہ ہم حکومت کے اتحادی ہیں لیکن حکومت کا حصہ نہیں ہے. ڈے ون سے وہ کیبنٹ میں وہ کہتے ہیں ہم کیبنٹ کا حصہ نہیں بنیں گے, پیچھے بھی نہیں ہٹ رہے. اور پیچھے بھی نہیں ہٹ رہے. سو جو پازیٹیوز ہوں گے اس کی اونرشپ وہ ضرور لیں گے, لیکن جو حکومت کے کھاتے میں ساری نیگیٹیوز آئیں گے, جہاں پر حکومت کی بالکل سرزنش بھی ہوگی, حکومت عوام کے آگے بھی جو ہے وہ ذلیل ہوگی, لیکن اس کا ملبہ بھی ان کے اوپر نہیں آئے گا. سو وہ بیگیج بھی کیری نہیں کرنا چاہ رہے. سو بلاول صاحب, پیپلز پارٹی میرے خیال سے, اور یہ زرداری صاحب کو ویسے اس کا یہ پورا مائنڈ جو ہے وہ نیچرلی زرداری صاحب کا ضرور جو بظاہر لگتا ہے کہ, اور جو امپریشن بھی ہمیشہ اس سے ہوتا ہے کہ پیپلز پارٹی ہمیشہ اپنے کارڈز بڑے سیفلی پلے کرتی ہے. اس وقت ایک جو تاثر آتا ہے وہ یہ ہے کہ ایک اسپوائلڈ بریڈ کی طرح پاکستان پیپلز پارٹی بہیو کر رہی ہے. اپنا تمام تر جو ویٹ ہے وہ نون لیگ پہ ڈال دینا چاہتی ہے. اب آپ کو پتہ ہے کہ کولیشن گورنمنٹ میں نقصان ہی سب سے زیادہ یہی ہوتا ہے, اور اس کے ہوتا ہے جو ڈرائیونگ سیٹ پہ جو اسٹیئرنگ جس کے ہاتھ میں ہوتا ہے, سب سے زیادہ نقصان, سب سے زیادہ ملبہ جو ہے وہ خود اٹھا رہے ہوتے ہیں. ایم کیو ایم, باپ پارٹی, پاکستان تحریک انصاف کے دور میں یہی کچھ کرتے آئے. تمام اتحادی جو ہے وہ اسی طرح سے نیگوشیٹ, بلیک میل اور اس طرح کی سچویشن میں ہمیشہ نظر آتے ہیں, جو کہ پیپلز پارٹی بھی کری, تو کوئی اچنبے کی بات نہیں ہے. مولانا صاحب اس اتحاد کا حصہ اسی وجہ سے نہیں بنے کیونکہ آپ کو یاد ہوگا کہ لاسٹ پی ڈی ایم کے دور میں وہ تھے, اور جو نون لیگ بھی ایبسولوٹلی, اور نون لیگ بھی کرامہ صاحب اپنے جو دعوے اور وعدے جو کرتی ہے اس سے, اس کا بھی ایک ٹریک ریکارڈ ہے کہ وہ پیچھے ہٹ جاتی ہے, ڈی ٹریک کرتی ہے. ان کے ہاتھ میں بھی تو کچھ نہیں ایک ہمیشہ سے ان کے ہاتھ میں بھی کچھ نہیں ہے, اور ان کی ایک پیٹرن رہا ہے. سو وہ بھی پیپلز پارٹی کے ساتھ ان کو چلنا ہے. یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ یہ انٹیکٹ رہے گی, یہ ہر صورت میں نبھانی ہے, ہر طرح سے نبھانی ہے, اور نون لیگ ہی اس کو کنسیڈ کرے گی, ان کو منائے گی, ان کے ساتھ کچھ نہ کچھ لو کچھ دو کی پالیسی ہوگی. اور بلاول صاحب سے تو الٹا بلکہ سوالات اس بات پہ ریز ہو رہے ہیں کہ آپ نے پورا 26ویں آئینی ترمیم کے اس پروسیس میں آپ پارلیمانی کمیٹی کا حصہ تھے, آپ جوڈیشل کمیشن کا حصہ تھے, اور باوجود اس کے آپ بلاول صاحب اگر علیحدہ ضرور ہو رہے تھے, لیکن آپ کی جماعت جو ہے وہ حصہ تھی, اور آپ ووٹ کر رہے تھے, آپ وہ ووٹ مانگنے جا رہے تھے, آپ ووٹ مانگنے جا رہے تھے, اور آپ نے علیحدگی کا, آج بھی انہوں نے کہا نا کہ احتجاجاً اگر وہ علیحدہ ہوئے تو آپ ووٹ نہ کرتے, آپ ووٹ نہ کرتے. آپ کی فاروق نائک صاحب کی صورت میں نمائندگی آپ کی موجود تھی, 7 ووٹ بنے تھے ان کی موجودگی میں بنے تھے, آپ نہ کرتے, آپ دوسرے سائڈ پہ ووٹ دیتے. سو پیپلز پارٹی جو ہے وہ پچ کے دونوں سائڈز پہ ابھی کھیلنا چاہ رہی ہے, لیکن میرے خیال سے عوام بھی ماشاءاللہ سے بڑے سیانے ہو چکے ہیں اور بڑا شعور رکھتے ہیں. لیکن نون لیگ کے لیے بھی, نون لیگ میرے خیال سے بہت زیادہ خاطر میں اس چیز کو, اور ابھی میرے خیال سے بہت وہ کہتے ہیں نا اونچی اڑان اڑ رہے ہیں, کیونکہ حال ہی میں انہوں نے 5 سال کی جو ایکسٹینشن کا نام تو اس کو نہیں دے رہے, لیکن وہ کہہ رہے ٹینیور کو فارملائز جو کیا ہے, سو وہ سمجھتے کہ وہی ان کی ایک انشورنس, میرے خیال سے کسی بھی ڈیمیج کے اگینسٹ, کسی بھی ہارم کے اگینسٹ, کسی بھی خطرے کے اگینسٹ ان کی انشورنس جو ہے وہی وہ کنفرم ہے, اور وہ سمجھتے ہیں کہ وہی چیز ہمیں بچا لے گی. سو پیپلز پارٹی کو بھی ان لائن لانے میں وہی تمام جو عوامل اور قوتیں ہیں, میرے خیال سے وہ اچھے بچوں ان کا پیر ہے, ان کا پیر ہے. آخری سوال آپ سے, بلاول بھٹو نے آج ٹرمپ کارڈ کھیلنے کی کوشش کی. ماضی میں نون لیگ کے خواجہ آصف صاحب, رانا ثناء اللہ صاحب دھڑا دھڑ بیانات مخالفت میں دیتے رہے کہ وہ جھوٹا ہے, اس نے وہاں 6 جنوری کیا تھا, یہ کیا تھا, وہ کیا تھا. دوسری جانب جب پی ٹی آئی نے کہا کہ ٹرمپ آ گیا, انہوں نے خوشی سے لڈیاں ڈالنا شروع کی, تو اعتراض ہونا شروع ہو گیا کہ پہلے یہ امریکی رجیم پر انٹرفیئرنس پر کہتے ہیں, رجیم چینج کروایا کو, اب انہیں کی سپورٹ مانگ رہے ہیں. آج انہوں نے جو سٹیٹمنٹ دی, بے نظیر صاحبہ کو کھانے پہ بلایا تھا, زرداری صاحب کے تعلقات ہیں, میں بھی ان کے بچوں کو جانتا ہوں, اس کو ہم کس نظر سے دیکھیں؟ پھر دیکھیں تمام سیاسی جماعتیں بھی, ان کا ظاہر ہے سپر پاور ہے. ہم پچھلے ہفتے بھی یہی بات کر رہے تھے کہ ان کو نہ انکار کر سکتے ہیں, نہ ناخوش کر سکتے ہیں. امریکہ ہے, پھر ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے آپ نے ان کے ساتھ ڈیل کرنا ہے, اور ڈیل ایز ان کے ان کے ساتھ ایک تعلقات رکھنے ہیں. آج بلاول صاحب کو نظر آ رہا ہے, آپ کو یاد ہوگا وزیر خارجہ جب یہ تھے پی ڈی ایم کے پہلے دور میں,
تو یہ کہتے تھے کہ جی بہت ہی پیڈ ریلیشنز تھی پاکستان تحریک انصاف نے تو پوری بے غرق کر دی تھی میرے خیال سے ہم نے امریکہ کے بڑی ساتھ کوشش تعلقات، کی ہے، ہم نے بڑی کوشش کی اور واپس سے ٹریک پہ لائے. جی آج وہ کہہ رہے تھے کہ خراب تھے اس وقت بھی تعلقات اور آج تو بہت بدترین تعلقات ہیں امریکہ کے ساتھ. سو کہیں نہ کہیں بلاول صاحب جو ہیں وہ اپنی ایک پچ کر رہے ہیں اپنے آپ کو، اپنی جماعت کو، اور ایک اس لائن سے اپنے اس صف سے ہٹنا چاہ رہے ہیں کہ جہاں پر ایک وہ ملبہ ان کے اوپر بھی آئے کہ جی پاکستان مسلم لیگ نواز تو ایک جگہ موجود تھی اور جو کچھ بیانات دے چکے ہیں، لیکن پیپلز پارٹی جو ہے وہ تمام اپنی ریلیشنز کو برقرار رکھتے ہوئے اور ایک اچھے اپوزیشن کی طرح بلکہ بہیو کر رہی ہے اپوزیشن جی صحیح. بہت شکریہ الینا آپ کے وقت کا. کمنٹس باکس میں ضرور بتائیے گا یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.